हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स वाले के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही आप लोग को टोटल 50 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिनमें 20 प्रश्न रहेंगे और ये सभी प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल आपके 40 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। हमारे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और टोटल अंक आप लोग बताइएगा कि अंत में आप लोगों ने कितना प्राप्त किया है। और वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, जिसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो किसका विलोम चुनना है? आत्मघात का। आत्मघात का विलोम क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है आत्मज्ञान, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मरक्षा। तो इसमें आत्मघात का विलोम कौन सा होगा? तो आत्मघात का आत्मज्ञान नहीं होगा, ये गलत है। आत्मबल भी नहीं होगा, आत्मविश्वास भी नहीं होगा। तो आत्मघात का जो विलोम शब्द है वो है आत्मरक्षा। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 26 जनवरी का दिन हमारे देशवासियों के लिए डैश पर्व है। तो कौन सा पर्व है? सामाजिक नहीं है, सामाजिक पर्व नहीं है। राष्ट्रीय, धार्मिक, आध्यात्मिक। ऑप्शन सी और डी बीच में गलत है। तो 26 जनवरी जो आपका है वो राष्ट्रीय पर्व है। ऑप्शन बी इसका सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। वीडियो को रोक करके सबसे पहले आप लोग जवाब अपना चुन लीजिएगा, उसके बाद आप लोग वीडियो को आगे देखिएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है, डैश यश प्राप्त होता है। तो यहाँ डैश के स्थान पे कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए और, ऑप्शन बी पर्याप्त, ऑप्शन सी ढेर सा, ऑप्शन डी बहुत सा। तो इसमें जो सही आपका उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए और। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है और यश प्राप्त होता है, ये उपयुक्त आपका शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ है सम्मान होना, अपमान होना, कलंक लगाना या झूठ बोलना। तो इसमें सही आंसर है आपका ऑप्शन सी कलंक लगाना। कलंक लगाना आपका ये बट्टा लगाने का मुहावरा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उदर से जन्म लेने वालों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पेट, उत्तम, सम्मान या सहोदर। तो इसका सही आंसर है आपका सहोदर। एक उदर से जन्म लेने वालों के लिए सहोदर शब्द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बड़े दुख की बात है डैश, आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर ना आ सका। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हम, मैं, आत्मीय, की। तो इसमें सही उत्तर आपका ऑप्शन डी है, ये उपयुक्त इसमें बैठ रहा है। बड़े दुख की बात है कि आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर ना आ सका। तो ऑप्शन डी इसका उपयुक्त आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कनक, फूल, जलज, सुरभि। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जलज। आपका कमल का सही पर्यायवाची शब्द है। नीरज, पंकज, जलज ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो इसमें किस वाक्य में त्रुटि है? पहले हम लोग वाक्य को पढ़ लेते हैं। मैं आवश्यक परिस्थितियों की उत्पन्न हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता। तो इसमें त्रुटि कहां पे आपको लग रही है? मैं आवश्यक परिस्थितियों की, यहां पे की नहीं होगा, यहां पर के होना चाहिए। मैं आवश्यक परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन देख लेते हैं किसमें यह है। उपस्थित नहीं हो सकता, ये सही है। बैठक में ये भी सही है। परिस्थितियों की उत्पन्न हो जाने के कारण ऑप्शन सी में यह है। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, इसमें आपका त्रुटि है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप लोग के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। व्याकरण जानने वाला, तो व्याकरण जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? काव्यशास्त्री, दार्शनिक, वैयाकरण या आचार्य। तो ऑप्शन सी आपका सही है, वैयाकरण कहते हैं व्याकरण जानने वाले को। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो मृग का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो मृग हाथी, हाथी तो होगा नहीं। बदल नहीं होगा। हिरण, मृग को हिरण के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका मृग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो विष्णु के अनेक अभिधान हैं, तो अभिधान के स्थान पर हम लोग और कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। लीला, नाम, रूप, धाम। तो अभिधाम का जो पर्यायवाची शब्द यानी कि इसके स्थान पर हम लोग इसका पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो अभिधान का एक पर्यायवाची शब्द होता है नाम। विष्णु के अनेक नाम हैं, तो ये आपका उपयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो पहले हम लोग वाक्य को पढ़ते हैं। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है और न राष्ट्र। तो इसमें जो गलत शब्द है वो है आपका तुष्टीकरण की नीति अपनाकर न व्यक्ति आगे बढ़ सकता है होगा। तो यहां पर ये गलत है, आपका शक्ति गलत है, यहां पे होगा सकता। तो आप लोग ऑप्शन देख लेते हैं कहां पर ये शब्द है। और न राष्ट्र ये सही है, अपनाकर ये भी सही है, तुष्टीकरण की नीति ये भी सही है, न व्यक्ति आगे बढ़ सकती है यही आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें आपको सही वर्तनी का चयन करना है। तो कौन सा शब्द सही वर्तनी है? ऑप्शन ए सैनिक, बी सैनिक, सैनिक और डी सैनिक। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, ये आपकी शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो सबसे पहले हम लोग उस वाक्य को पढ़ लेते हैं एक बार। मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें वाक्य में जो गलती है वो आपका पहले ही है। मनुष्य का आवश्यकताओं यानी मनुष्य का नहीं होगा, यहाँ पे होगा मनुष्य के, यहाँ पे के होगा। मनुष्य के आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसको वाक्य में हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है आपका मनुष्य का, यहाँ पे आपका के होगा, बाकी ये सब गलत है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैदान मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो मैदान मारना इसका सही अर्थ है आपका लड़ाई जीतना। ऑप्शन सी इसका सही है, लड़ाई जीतना मैदान मारने का मुहावरा है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले सभी शब्दों को पढ़ लेते हैं। अभ्यस्त ये गलत है, अभियस्त ये भी गलत है, अभयस्त ये भी गलत है। ऑप्शन डी इसका सही है, अभ्यस्त ये आपका सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोटल 20 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। पहले 25 आता था लेकिन इस बार से एग्जाम्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 40 नंबर के। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। 17वां प्रश्न है आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। गोपाल आजकल चित्रकला का डैश कर रहा है। तो गोपाल आजकल चित्रकला का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है, ये गलत होगा। अभ्यास, अभ्यास ये सही लग रहा है, आगे देखते हैं। व्यायाम कर रहा है, ये गलत है। आयास ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गोपाल आजकल चित्रकला का अभ्यास कर रहा है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि आपको उद्देश्य का पर्यायवाची शब्द निकालना है और इसके स्थान पर वो सटीक बैठता हो। तो जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए के लिए शब्द है प्रयोजन। उद्देश्य का प्रयोजन हो सकता है। प्रबोधन ये नहीं लग रहा है, साधन नहीं है, प्रावर्तन नहीं है। तो जीने का कुछ तो प्रयोजन ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रयोजन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो अल्पायु का इसमें विलोम कौन सा होगा? घायल, दयालु, दीर्घायु। ऑप्शन सी आपका सही है, दीर्घायु आपका अल्पायु का सटीक विलोम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। तो अनुमति का आपको पर्यायवाची शब्द ढूंढना है। तो अनुमति का पर्यायवाची अवज्ञा नहीं होगा, प्रज्ञा नहीं होगा, आज्ञा आपका सही है। प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की आज्ञा प्रदान कर दी है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये थे दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट लाएंगे और ये प्रश्न आप लोग के लिए इसका कमेंट करके आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपके ऑप्शन है, इसमें से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा उत्तर सही है। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके आप लोग जरूर उत्तर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और चैनल पे आप नए हैं तो इसके सब्सक्राइब जरूर कर लें हर एक अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।